नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपके सामने एक नया अध्याय लेके आया हूँ। कल आपको मैंने जैसे कि समझाया कि कौन सी राशि का कौन मालिक होता है, इसी प्रकार से आज मैं आपके लिए मुख्य बातें लेके आया हूँ। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम करते हैं ओम गुरुवे नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज का टॉपिक है कुंडली के बारे भावों से किस किस चीज़ का विचार करता है। हमारे सामने एक पूरा कुंडली है, लग्न कुंडली ये है, ये पूरा कुंडली है। कुंडली का मतलब होता है 12 भाव। ये लग्न भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम, ये षष्ठ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव। ये कुंडली का मुख्य भाव होता है हमारा लग्न भाव। इसी को ये यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, मगर लग्न यही रहेगा, द्वितीय भाव यही रहेगा। यहाँ अंक कोई भी हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि किस भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले आते हैं लग्न भाव। लग्न भाव में हम देखते हैं सुख दुख, आरोग्यता, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, खानदान, तरक्की, स्वभाव, रंग रूप। द्वितीय भाव या हम इसको कहते हैं धन भाव। इससे हम बैंक बैलेंस, पुरस्कार, धन, कुटुंब, वाणी, खान पान, दाहिनी आँख, ये सब का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। फिर आता है हमारा तृतीय भाव या पराक्रम भाव। इससे हम छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, छोटी यात्राओं का विचार करते हैं, पड़ोसियों का विचार करते हैं, मीडिया या सोशल मीडिया का विचार करते हैं, या जो लोग लेखक हैं उनका विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव या इसको हम बोलते हैं सुख भाव। इससे हम माता का सुख का विचार करते हैं, भूमि का विचार करते हैं, भवन का विचार करते हैं, और वाहन और जनता का विचार करते हैं। जनता का मतलब ये होता है कि चुनाव में जनता हमें कितना सपोर्ट करेगी, हम कितना जनता के लिए फेवर होंगे, या जनता हमारे लिए कितने हक में साबित होगी। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव या हम कहते हैं संतान भाव। इस भाव से हम पेट का विचार करते हैं, प्रेम संबंधों का विचार करते हैं, मनोरंजन टीवी का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। षष्ठ भाव या रिपु भाव। इससे हम रोग, ऋण, दुर्घटना, कर्जा, मुकदमा, परीक्षाओं में सफलता, शत्रु, इन सब चीज़ों से हम विचार करते हैं। फिर हम सप्तम भाव या इसको हम बोलते हैं पत्नी भाव या जया भाव। इससे हम पत्नी का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं, नौकरी का, शारीरिक संबंध का, शारीरिक सुख का, हमारा विवाह कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, या कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, हम इसी भाव से देखते हैं। फिर आते हैं हम अष्टम भाव या इसको हम बोलते हैं मृत्यु भाव। इस भाव में विचार करते हैं मृत्यु का, दुख का, गुप्त विद्या का, जादू का, टोना का, रिसर्च का, गुप्तांग का, और रिसर्च का भी हम विचार इसी से करते हैं। हायर एजुकेशन का विचार हम इसी से करते हैं। नवम भाव या धर्म भाव या भाग्य भाव। इस भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं, धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं, विदेश यात्रा का, पूजा पाठ, और हम पुनर्जन्म में क्या थे, क्या योनि थी, हम उसका विचार नवम भाव से करते हैं। फिर आते हैं दसम भाव या कर्म भाव। इससे हम व्यवसाय का विचार, नौकरी कैसी होगी, सरकारी या प्राइवेट, का विचार हम करते हैं। इससे हम अपने कर्म का विचार, मान सम्मान हमें जीवन में कितना मिलेगा, पद प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, प्रमोशन कितना मिलेगा, उच्च पद हमें कितना मिलेगा, चुनाव में जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम सारी चीज़ें दसम भाव से करते हैं। फिर आते हैं एकादश भाव या लाभ भाव या आय भाव। इससे हम लाभ का विचार, हमें जीवन में लाभ कितना होगा, आय कितनी होगी, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होगी कि नहीं होगी, महत्वाकांक्षा है हमारी, बड़े भाई हैं, ताऊ हैं, लोकसभा में उच्च पद है, इन सब चीज़ों का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। फिर आता है द्वादश भाव या विदेश भाव। ये भाव हमारा व्यय भाव भी कहलाता है। सही या सुख, हमारा शादी के बाद शारीरिक संबंध जो होता है वो सही या सुख का होता है, उसका विचार भी हम कार्य भाव से करते हैं। फिर विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, मोक्ष का और लंबी यात्राओं का विचार हम कार्य भाव से करते हैं। मैं आज आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आया हूँ। धन्यवाद।